पुत्र को बचाने के लिए बुद्ध के पास पहुंची महिला और तभी एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्धदेव ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? उस स्त्री ने कहा, हाँ अच्छी तरह जानती हूं, मगर आप पहुंचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूं। मेरा वह बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दें। बुद्धदेव ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोकमग्न इस स्त्री को समझाना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मगर तू इसके लिए किसी घर से राई लेकर आ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तू राई लेकर आए उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि राई तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह जिस घर में जाती वहां यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी थक गई, लेकिन किसी भी घर से राई नहीं मिली। उसे इस बात की समझ आ रही थी कि मृत्यु अटल एवं अवश्यंभावी है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना ही पड़ता है। थक हार कर वह बुद्धदेव के पास लौटी और उसने बताया कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन अब अन्य लोगों के समान वह भी इस दुख का धैर्य और साहसपूर्वक सामना करेगी। महिलाओं के बारे में भगवान बुद्ध के विचार क्या थे? बुद्ध ने विचार प्रकट किए जब वह अति आवश्यक ही हो गया, प्रेमवश करुणावश होकर विचार प्रकट किए। ऐसा नहीं कि बुद्ध के भीतर निरंतर विचार चलते रहते थे, विचारों का निर्माण करना पड़ता था पूरे होश के साथ। सम्यक वाणी, मेरे वाणी से किसी को चोट न पहुंच जाए, इतनी अधिक दया। और जो भी कहा उसे शिष्यों ने लिख लिया और बुद्ध के जाने के बाद वे ही ग्रंथ बन गए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बुद्ध के विचारों की जुगाली करते रहें। एक जीवित बुद्ध के सानिध्य में होने के अर्थ है स्वतः शून्य के सानिध्य में होना। हर एक बुद्ध के पास जाने पर विचार स्वतः गिरने लगते हैं। अगर कोई भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा के गर्भगृह में श्रद्धापूर्वक गया हो तो उसे यह शून्य और विचार गिरने की अनुभूति भली भांति हुई होगी। वैसा ही कुछ बुद्ध क्षेत्र में होता है। किसी भी विचार का एक सीमित जीवन होता है, संदर्भ होता है और लक्ष्य होता है। लक्ष्य खत्म होने के बाद विचार गिर जाना चाहिए। दूसरे विचार एक ऐसे नुकीले औजार हैं जिनका इस्तेमाल यदि प्रेम पूर्वक न किया जाए तो वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। यदि श्रद्धा हो तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का नुकसान है, यदि प्रेम न हो तो राम नाम नहीं जपना चाहिए। उसी तरह बुद्ध के विचारों का इस्तेमाल बुद्ध जैसी अवस्था में जाकर ही किया जा सकता है। यदि प्रेम और श्रद्धा हो तो साधारण गणित और भौतिकी की किताब धार्मिक ग्रंथ बन जाती है। ज्ञान की प्राप्ति ध्यान का रूप ले लेती है और संसार में रहते हुए, दुकान चलते हुए, मरीजों का घाव धोते हुए ही व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। और यदि प्रेम और श्रद्धा न हो तो संसार का कोई धार्मिक ग्रंथ, भजन, जप सब एक सथी घटनाएं ही रह जाती हैं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के लिए एडमिशन ले, लेकिन उसका ध्यान कक्षा की जगह कहीं और भटकता रहे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईपू में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु में हुआ था। वह उच्च कुल वाला हिंदू राजवंश था। उनके पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे।
उनकी माता कोसर राजवंश की कन्या थी। उनके बुद्धदेव द्वारा चलाए गए धर्म का उत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उस समय का समाज सचमुच ही बौद्धिक संकट का सामना कर रहा था। जनसाधारण की कठिनाई यह थी कि यज्ञ को छोड़कर उसके आगे धर्म का कोई मार्ग नहीं था। समाज के प्रायः सभी चिंतक यज्ञ के खिलाफ होते जा रहे थे और साधारण गृहस्थ को भी यह भान हो चला था कि यज्ञों के आलोचक झूठ नहीं कहते हैं। असल में बौद्ध धर्म उस विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम था जो कर्मकांड, हिंसायुक्त यज्ञ के आडंबर और पुरोहितवाद के विरुद्ध पहले से बहती आ रही थी और जिसकी आवाज हम उपनिषदों और गीता में सुनते हैं। वेद और उपनिषद पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं दिया गया था। उन्हें यही अधिकार था कि द्विजों की तरह वे भी यज्ञ करके लोक और परलोक में सुख भोगने की योग्यता प्राप्त करें। उपनिषदों की चोटी से जो ज्ञान आ रहा